शुरू करता हूँ यशुआ हामशिया के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं। MCM यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स और मुबारक मिनिस्ट्री में शामिल खिदमत करने वाले भाइयों बहनों को सलाम, शलोम, जय मसीह की। मेरे दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है शादी से पहले जानना। बहुत सारे लोगों की कई एक सोच है, सवाल है, मेरे साथ वो राब्ते में है, फ़ोन पे भी, ईमेल पे भी, कि जी आपने ये कैसा टॉपिक रखा है कि शादी से पहले जानना। तो मेरा एक ही सादा और वेरी सिंपल जवाब है कि आप जब गाड़ी ख़रीदते हो तो उस कंपनी को देखते हो, उसके कमेंट्स देखते हो, लोग क्या इसके बारे में कहते हैं। आप कोई टीवी ख़रीदते हो या कैमरा ख़रीदते हो, ज़मीन ख़रीदते हो, उसकी फ़र्दे निकालते हो कि कहीं धोखे वाली ना हो। कोई कुत्ता लेके आते हो तो उसका भी एक पूरा डाटा होता है जिसमें लिखा है इसकी नस्ल कैसी है, दुर्गा तो नहीं है, अकेला है, सिंपल है, और इसका बाप कैसा था, ये किस नस्ल का है। हैरानगी की ये बात है कि आप इतने ज़्यादा होशियार होते हैं कुत्ता ख़रीदने के लिए, यहाँ तक कि नाई के पास जाते हैं तो नाई को भी पूछते हैं कितनी देर हुई है आप ये काम कर रहे हैं। लेकिन जब शादी का मामला है तो सिर्फ लड़की देख ली और ख़ानदान देख लिया, बस ठीक है। जबकि हिंदू जो हैं वो कुंडली निकालते हैं, मोरे निकालते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ख़ानदान की तहकीक करते हैं। यहूदी पता करते हैं कि किस नस्ल का ये शख्स है, कहाँ से ये लड़की है, कौन है। इसी वजह से बाइबल नस्बनामों से भरी है। इसी वजह से पता चलता है, आप देख सकते हैं लूका की इंजील में, मत्ती की इंजील में, कि यूसुफ किस ख़ानदान से था, मरियम किस ख़ानदान से थी, दाऊद का क्या नस्बनामा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बाइबल की एक खूबसूरत तस्वीर है, जिसको महलूज़ ख़ातर रखते हुए इस पर ज़ोर दिया जाता है कि शादी से पहले जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम जिस बात पर गौर करेंगे वो है कि शादी से पहले हम मज़हब होना चाहिए कि ये मेरा हम मज़हब है। लफ्ज़ मज़हब जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसका जो मस्दर है, जिसकी जो बुनियाद है वो है ज़ेब देना। जो चीज़ें ज़ेब दी जाती हैं, मेरा लाइफ स्टाइल ये है, ये मेरा मज़हब है। यहूदियों का एक मज़हब है, मुसलमानों का एक मज़हब है, क्रिश्चियनों का कोई मज़हब नहीं। क्रिश्चियनों का मज़हब मसीह की पैरवी है। मसीह ने कहा, जो मैं करता हूँ अगर तुम वही करो, मेरी पैरवी करो, तो तुम अंधेरे में नहीं चलोगे। और जो मसीह की पैरवी करता है वो हकीकत में वही बात मानता है, वही बात कर रहा है जो खुदा को पसंद है। बाकी जो हिंदू हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, यहूदी हैं, उन्होंने कुछ अपने रहनुमाओं की, अपने अंबिया कराम की, अपने कल्चर की, अपने रस्म व रवाज की कुछ इस तरह से लाइन बनाई है कि अगर हम ये करते हैं तो हम मुसलमान हैं।
اگر ہم یہ کرتے ہیں تو ہم ہندو ہیں، اگر ہم یہ کرتے ہیں تو ہم سکھ ہیں۔ یہودی اگر وہ 10 احکام کو مان کے چلتے ہیں، وہ 10 احکام کو مانتے ہیں، بھلے وہ دوسروں کو کیا نقصان کرے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہودی ہیں۔ لیکن مسیحوں کی بات جو ہے وہ 10 احکام پر نہیں رک جاتی، مبارکبادیاں جو ہیں 10 ان پہ نہیں رک جاتی، روح کے جو 9 پھل ہیں ان پر نہیں رک جاتی، رسولوں کے عقیدے پہ نہیں رک جاتی، پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک کی سٹڈی بائبل کے بارے میں جاننے سے نہیں رک جاتی۔ مسیحی زندگی ہر وہ عمل ہے جو خدا کی رضا میں ہے، آداب میں، اخلاقیات میں، مذہب میں، یعنی کہ جو چیزیں زیب دیتی ہیں، قانون کو ماننا، اصول کو ماننا، رسم و رواج کو ماننا، یہ تمام چیزیں اگر آپ ایک کسی چیز میں ڈال کر کوٹ لیں اور پھر اس کو نچوڑیں تو اس کا جو قطرہ نکلے گا اس کا نام ہے مسیحت۔ جو ہر وہ کام کریں گے جو زیب دیتا ہے، مثلا کسی کی ڈائری نہیں چیک کرنی، کسی کا موبائل نہیں چیک کرنا، کسی کا پرس نہیں چیک کرنا، کسی کی جیب میں ہاتھ نہیں ڈالنا، کسی کا حق نہیں مارنا، کسی کی مزدوری نہیں رکھنی، بڑی لمبی فہرست ہے۔ آپ دیکھ لیں کلام میں لکھا ہے جو دھوکہ دیتا ہے وہ وقت سے پہلے اٹھائے جاتے ہیں۔ آپ دائیں بائیں دیکھیں، رنگ ساز، مزدوری کرنے والے جو لڑکے ہیں، جو بچے ہیں، وہ سردیوں میں اتنی بلند عمارتوں پر اپنی کمر کو رسے باندھ کے وہ پینٹ کر رہے ہیں، کھڑکیوں سے باہر لٹکے، اور پھر وہ پینٹ کرتے ہیں، اور جب پیسے لینے کی باری آ جاتی ہے تو وہ رنگ ساز جو ہے ان کے ساتھ رنگ بازیاں کرتے ہیں۔ آپ کے ایریا میں بھی ہوں گے، آپ کے دائیں بائیں بھی ہوں گے، آپ کے رشتہ داروں میں، دوستوں میں بھی ہوں گے۔ تمام رنگ ساز وقت سے پہلے اڑ جاتے ہیں، وجہ کہ انہوں نے مالک کے ساتھ دھوکہ کیا، مزدوروں کے ساتھ دھوکہ کیا، اور اپنا سب کچھ ایزی رکھا۔ اسی وجہ سے سدوم اور عمورہ تباہ ہوئے کہ ان کے اندر بے انصافی تھی، لوگوں کا حق مارنا تھا۔ جو کوئی شخص کسی کا حق مارتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، دغا کرتا ہے، وہ وقت سے پہلے اٹھایا جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں آرام رکھے، لمبی عمر پائے، تو دغے بازی سے، دھوکے بازی سے، فریب سے بچا رہے۔ آپ گن لیں، دیکھ لیں، آپ تجزیہ کریں، سروے کریں، سوچیں، اور ادھر ادھر سے اپنے محلوں کو دیکھیں، جتنے رنگ ساز تھے۔ پھر بپاری جو اجناس کی آڑت کرتے تھے، بپاری تھے، انہوں نے بھی ایسے ہی کیا، اوپر کچھ ڈال دیا، نیچے کچھ ڈال دیا، اور لوگوں کو بیچ دیا۔ جو بھینس بکریاں بیچنے والے ہیں جھوٹ کر کر کے، تو کدھر گئے؟ بزنس کرنا چاہیے، 30% آپ کا رائٹ ہے، آپ اس پہ 30% اپنا پروفٹ رکھیں، سارے خرچے نکالیں۔ جو 30% آپ کا پروفٹ ہے وہ جائز ہے اور وہ آپ کا حق ہے۔ اور اگر کوئی آپ سے پیسے لے کر اپنا بزنس کرتا ہے اور وہ کما رہا ہے اس سے، تو لازمی آپ اس سے 10% لے سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس کو سیف کیا ہے، اس کا کاروبار دیا ہے، اس کی ساکھ بنا دی ہے۔ اجناس کا کاروبار کریں، بھیڑ بکریوں کا کریں، بھینسوں گائے کا دودھ کا کاروبار کریں، 30% آپ کا رائٹ ہے،
और अगर कोई पैसा आप दे देते हैं और पैसा देते हैं और स्लीपिंग पार्टनर बन जाते हैं, दूसरा बंदा सारे काम काज करता है, तो 10% आपका है। ये जेब देती हैं चीजें। अब होता क्या है, जब किसी गैर मजहब की या गैर फैमिली की जो आपके सामने नहीं आती, उनसे शादी कर लेते हैं। आप उसी औरत के साथ या उसी मर्द के साथ रह रही हैं, सो रही हैं, जूठा भी खा रही हैं और हर तरह से आप एक हैं, लेकिन उससे मोबाइल छुपा के रखती हैं। वजह, क्योंकि आप दोनों मियाँ बीवी के दरमियान फ्रीडम नहीं है। आप उससे कुछ छुपा रही हैं, वो आपसे कुछ छुपा रहा है। आपने हाइड किए हुए हैं अपने कॉन्टैक्ट, उसने भी कुछ किए हुए हैं। आपने कुछ ऊट पटांग तस्वीरें उसमें रखी हुई हैं, उसने भी रखी हुई हैं। आप भी कोई उसके साथ गेम खेल रही हैं, वो भी खेल रहा है। तो मियाँ बीवी के बारे में कलाम मुकद्दस में लिखा है, आदम और हवा दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे, यानी कि बिल्कुल ओपन थे। ये कपड़ों की बात नहीं है, ये जेब की बात है, ये थॉट्स की बात है, आज़ादी की बात है। अब होता क्या है, वो औरत सच्चाई से काम ले रही है अपनी पड़ोसन के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, अपने बंदे से झूठ बोलेगी, अपने मशवरे अपनी बहनों से करेगी, बंदा अपने मशवरे किसी और से करेगा। ना वो बीवी पर भरोसा करता है, ना बीवी हस्बैंड पे भरोसा करती है, और शादी है। और अजीब, कुछ लोगों ने मेरे साथ, आप में से कईयों ने कहा कि सर जी होता ये है कि जिसके साथ फेयर होता है, जिसके साथ सब कुछ ठीक चल रहा होता है, उसके साथ तो शादी नहीं होती, शादी किसी और के साथ माँ बाप कर देता है। यही ज़िंदगी में अबतरी है। तो मेरे दोस्तों, आप इस बात पर ध्यान दें कि माँ बाप को भी चाहिए कि वो बच्चों के साथ बैठें। शादी से पहले जानना सिर्फ लड़के लड़की का काम नहीं है, ये पेरेंट्स का भी काम है। वो भी शादी से जाने कि पहले कि मेरा बेटा और बेटी ये दोनों एक दूसरे के साथ चलेंगे सही, या सिर्फ ये है कि जी उनके पास घर है, उनके पास कार है, उनके पास एक स्टेटस है, उनकी एक इज़्ज़त है, उनका एक नाम है, उनकी एक फैमिली है, और बाद में रोते रहो सारी ज़िंदगी। बाद में पता चलता है कि ये तो सारा झूठ था, ये तो दरी के नीचे सारा कूड़ा था। हम जिनको समझते थे ये बड़े इज़्ज़तदार हैं, ये तो सारे धोखेबाज, फ्रॉडिये, चक्करबाज लोग हैं, नशेबाज हैं, बदकार हैं, जनाकार हैं, हक मारने वाले हैं, झूठ से काम लेते हैं, फिर रोना पछताना। इस सबब से माशरा दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। वो कहते हैं जी हमारे मज़हब में तो ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे मज़हब में तो ये बात है कि जो बिज़नेस है वो बिज़नेस है, जो इबादत है वो इबादत है, जो आपकी पर्सनल लाइफ है वो पर्सनल लाइफ है। भाई, पर्सनल लाइफ में भी तुम्हारे खुदा का बराबर एक तख्त है। इसीलिए मसीह ने कोई मज़हब नहीं दिया, मसीह ने कहा हर पल हर तरह से नुगर में चलो। जब नुगर में चलते हैं तो कोई चीज़ डिम नहीं होती, ब्लैक नहीं होती, छुपाई नहीं जाती। इसलिए मसीहत कोई मज़हब नहीं है, मसीहत ज़िंदगी की तब्दीली का नाम है। खुदारा इन बातों पर गौर करें, एक्टिव हो जाएं, माशरे को बचाएं। जब मियाँ बीवी की आपस में नहीं बनती तो हस्बैंड जो है वो बाहर ट्राइयाँ मारता है, और जो बीवी है उसने इधर उधर से बड़े, कोई बेटा बना लिया है, कोई भतीजा बना लिया है, कोई भाई बना लिया है, कोई कुछ बना लिया है। वो इन रिश्तों की आड़ में गंद कर रही है, बंदा रिश्तों की आड़ में बाहर गंद कर रहा है, और बज़ाहिर वो मियाँ बीवी हैं। और उज़र कि हमारे माँ बाप ने हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी कर दी, मुझे ऐसा बंदा पसंद नहीं। और कईयों को मजहबी नशा है,
वो अपने हस्बैंड के साथ होती है या होता है, वो कहता है ये भी गुनाह है, बनना संवरना भी गुनाह है, बीवी के साथ हंसना खेलना भी गुनाह है। बीवी दूसरों के साथ हंसती है, मजाक करती है, जोक करती है, हर तरह की अच्छी बुरी तरह की वो खेल खेलती है, लेकिन अपने हस्बैंड के साथ वो इस तरह की मछली बन जाती है कि वो पानी की जैसे हर वक्त वो पकीज़गी में है। और उनकी माइयाँ या उनके बुज़ुर्ग बताएंगे नहीं 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 नहीं, ये भी अच्छा नहीं है, ये भी गुनाह है, अपने बंदे के साथ, अपनी बीवी के साथ इस तरह नहीं रहना, ये खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ है। भाई तुम्हारे तो सारे तुम्हारी तो ख्वाहिश ही मिट गई। हस्बैंड मर गया या बीवी मर गई या आपके जो घुटने हैं, जोड़ हैं, वो जवाब दे गए, दिमाग आपका जवाब दे गया, दांत आपके जवाब दे गए, आंखें आपकी जवाब देगी, कान आपके जवाब दे गए, आपके पल्ले कुछ नहीं रहा। अब रात दिन इबादत, रात दिन इबादत। और जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं जिनका टाइम है कि वो मियाँ बीवी एक दूसरे को खुश रखें, एक दूसरे के साथ हंसे खेलें, एक दूसरे के साथ मजाक करें, वो कैसे होगा? फिर इसका असर क्या होगा? उनके ख़ानदानी जो मरासम हैं, जिनसी मरासम यानी कि सेक्स के ताल्लुक, वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ये मेडिकल इफ़ेक्ट है। उनके अंदर वो खुशी आती नहीं। औरत पहले सोचती रहती है मैं अपने बंदे को सुधारूंगी, मैं इसको दुरुस्त करूंगी, इसको मैं ठीक करूंगी। बंदा वो सुनता रहता है, आहिस्ता आहिस्ता वो सुनता रहता है उसकी बातें, और सुनते सुनते उसके अंदर दीवारें चीन बन जाती है। वो समझता है ये मेरे साथ नहीं हंसती, मेरे साथ खुश नहीं है, मुझ पर इल्ज़ाम लगाती है, मुझ पर ये करती है, और बंदा उसको सब कुछ देख रहा होता है, वो उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाता, वो खामोश रहता है। और एक टाइम आता है जब वो दीवार कंप्लीट हो जाती है, फिर वो नहीं उसको पूछता तू कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, कितनी इबादतें करती है, कितने रोज़े रखती है, कितनी मकारियाँ कर रही है, किसको तू क्या समझा रही है, किसको क्या कर रही है। बस वो बंदा खामोश हो जाता है। फिर क्या कहती है, अब सुधर गया। ओ पागल, अब वो सुधरा नहीं है, अब वो उधड़ा है, जैसे स्वेटर उधड़ जाती है। अब वो किसी काम का नहीं रहा तेरे लिए, उसके जज्बात तेरे लिए ख़त्म हो गए, उसकी डिज़ायर तेरे लिए ख़त्म हो गई, उसकी कशिश तेरे लिए ख़त्म हो गई, क्योंकि तूने इतना कचरा उस पर डाला है, इतना कचरा डाला है कि वो उस कचरे के नीचे दब गया है। इसी तरह बाज़ मर्द ऐसा बोलते रहते हैं और औरतें सुनती रहती हैं घर बसाने के लिए बच्चों की वजह से, और एक टाइम आता है वो चुप साध लेती है, कुछ नहीं कहती, और उनकी ज़िंदगी दोनों, अगर किसी ने दवाई खाई है तो खाई है, नहीं खाई तो नहीं खाई, उसकी तरफ से वो मर जाए, उसकी तरफ से रह जाए, कोई परवाह नहीं। अगर बंदे को कुछ प्रॉब्लम है तो वो कहती है ये ऐसे ही तवज्जो लेना चाहता है, ये ऐसे ही ड्रामे करता है। और अगर औरत कह रही है हाय मैं मर गई, हाय मुझे ये हो गया, बंदा कहता है खसमा नु खा, तू तो जब से आई है तेरे यही ड्रामे नहीं ख़त्म हुए। तो ये बातें हैं मज़हब की। क्या ज़ेब देता है तुम्हारा, क्या मज़हब है शादी में, क्या मज़हब है तुम्हारी शादी का, तुम्हारी ख़ानदानी ज़िंदगी का, तुम्हारे रोज़मर्रा के काम काज में क्या है। ये सिर्फ कुरान या गीता या ग्रंथ या बाइबल की बात नहीं, ये ख़ानदान का भी एक मज़हब है, ख़ानदान का भी एक सिस्टम है, वो भी आपका एक सिस्टम है। आप उसको कितना फॉलो करते हो? क्या ये मेरी हम मज़हब है, ये मेरा हम मज़हब है, मेरा हम ख्याल है, मेरे हम सोच है, मेरा हर तरह से मेरे हिसाब से है? अगर नहीं है तो इससे बेहतर है शादी ना करो। ये चलता फिरता दोज़ख है, चलती फिरती मुसीबत है, ख़ानदान की अबतरी, बच्चों की परेशानियाँ, डिप्रेशन, हार्ट अटैक, शुगर, ब्लड प्रेशर, फालज, ये सब कुछ इस वजह से है क्योंकि शादी से पहले आपने